वो भी क्या दौर था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सभी देश हमारे मसालों और कपड़ों आदि के लिए भारत पर ही निर्भर थे। उस वक्त लोग पक्की इमारतों में नहीं बल्कि मिट्टी के कच्चे आशियानों में रहा करते थे और कुएं व नदियों से पानी पिया करते थे। प्राचीन भारत के लोग इतने कुशल कारीगर थे कि बिना किसी मशीन की सहायता से खूबसूरत कलाकारी किया करते थे। तब भारत में नोट नहीं बल्कि सामान के बदले सामान से आदान प्रदान किया जाता था। उस वक्त भारत की अधिकांश जनता शहरों में नहीं बल्कि गांव में बसा करती थी। इसी के चलते पुरानी यादें ताज़ा कर आज हम आपकी मुलाकात असली भारत से कराने जा रहे हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। कहते हैं कि इतिहास हमेशा बुरा नहीं होता है बल्कि उसमें कुछ यादें बसी होती हैं जिन्हें याद कर हम फिर से मीठी यादों में खो जाते हैं। 1000 साल पहले की अगर बात करें तो ये वो समय था जो मध्यकालीन युग में आता था। ये वो दौर था जब भारत में भारतीय शासक तो राज कर ही रहे थे बल्कि कई विदेशी शासकों ने यहाँ आक्रमण कर अपना शासन जमा लिया था। दरअसल भारतीय शासकों में उस वक्त एकता का अभाव था। हर कोई अपनी मर्जी से देश को चलाना चाहता था। इसीलिए देश के अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न शासकों का शासन था और इसी बात का फायदा उठाकर यहाँ विदेशी शासन अपना अधिकार जमाने के लिए आक्रमण करने लगे। 1000 साल पहले भारत में पल्लवा, चौलकिया, पांड्या और चौल के अलावा राष्ट्रकूटा जैसे राजवंशों का राज हुआ करता था। 1000 साल पहले होने वाले व्यापार पर नजर डालें तो तब आज की तरह बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं हुआ करती थी। उस वक्त भारत में केवल कपड़े, मसाले और खान पान की चीजों का व्यापार किया जाता था। भारत में इन चीजों की इतनी पैदावार होती थी कि इन्हें दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता था। ताज़ा जानकारी के मुताबिक तब दुनिया में भारत का गुड्स एंड फूड सर्विसेज का 30% का योगदान था। वहीं दुनिया में चीन का 25% और यूरोप का 11% का योगदान था। इस लिहाज से ये माना जाता है कि उस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या इन तीनों देशों में ही बसा करती थी। अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न रशिया में काफी कम जनसंख्या थी। प्राचीन भारत में अधिकांश व्यापार सामान के बदले सामान पर ही निर्भर था। यानी अगर आपने कुछ सामान खरीदा है तो आप अपने पास मौजूद सामान को देकर दूसरी वस्तु खरीद सकते हैं। मतलब अनाज के बदले फल व सब्जियां खरीदना या फिर कपड़े के बदले बर्तन आदि खरीदना। उस वक्त मुद्रा काफी सीमित संख्या में और सीमित लोगों के पास ही हुआ करती थी। इसलिए लोग अपनी जरूरतों की पूर्ति एक दूसरे को सामान लेकर या देकर पूरी किया करते थे। तब के समय में फैमिली बिजनेस को अहमियत दी जाती थी। यानी अगर किसी का काम सुनार या लोहार का है तो उसका बेटा भी वही काम किया करता था। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी सभी एक ही काम करते थे, जबकि वर्तमान में ऐसा कतई नहीं है। अब सभी लोग अपनी एजुकेशन के हिसाब से अपना कार्य चुनते हैं और उसी में आगे बढ़ते हैं। 1000 साल पहले आज की तरह शहरों में मंडी और बाजार हुआ करते थे, जहां आधुनिक भारत में एक सुई से लेकर मोबाइल फोन तक सभी सामान की अलग अलग दुकानें होती हैं। वहीं प्राचीन भारत में केवल सोना, चांदी, कपड़ा, इत्र और बर्तन के अलावा खान पान की सामग्री जैसे फल, सब्जियां और अनाज आदि की दुकानें हुआ करती थीं। उस वक्त लग्जरी आइटम्स की दुकानें न के बराबर थीं। खेती और पशुपालन ही लोगों का मुख्य व्यवसाय होता था। उस समय के लोग काफी मेहनती होते थे और कलाकारी के मामले में उनका कोई जवाब नहीं था। सुनार, लोहार, कुम्हार, हस्तकार आदि सभी अपने अपने काम में इतने कुशल थे कि आज भी भारतीय कलाकारी को दुनिया भर में सराहा जाता है। 1000 साल पहले के कारीगरों के हाथों में इतना हुनर था कि उनके आगे आज की मशीनें भी फेल हैं। उदाहरण के तौर पर आप किसी भी किले की शानदार नक्काशी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जहां आधुनिक समय में यातायात के साधन इतने विकसित हो गए हैं कि हम पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं, लेकिन 1000 साल पहले का वक्त बिल्कुल अलग था। तब लोगों को दुनिया काफी बड़ी लगती थी और भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि उस वक्त लोग पैदल, घोड़ा गाड़ी, नाव या फिर पालकी द्वारा ही दूरियां तय करते थे। तब ट्रांसपोर्ट के साधन काफी सीमित हुआ करते थे और आम लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो इन साधनों का भी लाभ उठा सकें।
प्राचीन काल में लोग पैदल चलकर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते थे, इसलिए तब के लोग कुछ किलोमीटर्स की दुनिया में ही खोए रहते थे। उनकी दुनिया काफी सीमित थी। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि भारत में हर 10 किलोमीटर पर बोलियां बदल जाती हैं, यानी भारत में इतनी सारी भाषाओं की अपनी अपनी बोलियां भी हैं और ऐसे में कुछ किलोमीटर जाने पर लोगों को एक दूसरे की बोली समझना मुश्किल हो जाता था। जहां आज लोग शहरों की ओर भागते हैं, जबकि 1000 साल पहले भारत की अधिकांश जनता गांव में निवास करती थी। एक अनुमान के हिसाब से गांव में 90% जनसंख्या रहा करती थी, जबकि शहरों में केवल 10% या इससे भी कम जनसंख्या रहना पसंद करती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां आज के समय में सरकार को पानी को रिजर्व रखने के लिए योजना चलानी पड़ रही है, जबकि 1000 साल पहले के लोग इतने समझदार थे कि वो पानी के संरक्षण के महत्व को बहुत अच्छे से जानते थे। उस वक्त पानी की संरक्षण करने के लिए गांव में तालाब हुआ करते थे और जहां तालाबों की कमी होती थी वहां उन्हें खुदवा कर तैयार किया जाता था। प्राचीन भारत के अधिकांश लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हुआ करते थे। वो पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में काफी विश्वास रखते थे, इसलिए तब गांव गांव में मंदिर होते थे और हर गांव में एक कुल देवता का मंदिर भी हुआ करता था। अगर आपने गौर किया हो तो आपको जरूर मालूम होगा कि पहले के घर आज के घरों के मुकाबले काफी अच्छे माने जाते हैं। बेशक तब मिट्टी से घरों का निर्माण किया जाता था, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि उस वक्त के घर काफी मजबूत होते थे। आज भी आपको कई जगह उन पुराने घरों या हवेलियों के नमूने देखने को मिल जाएंगे। मिट्टी के बने इन घरों की एक खासियत भी होती थी कि उन घरों में ठंडक महसूस होती थी, जबकि वर्तमान में कंक्रीट और सीमेंट के बने मकान गर्मियों के दिनों में इतने तप जाते हैं कि उसमें बिना पंखे, कूलर या एसी के गुजारा नहीं है। आपको बता दें कि सीमेंट से निर्मित घरों की आयु 50 वर्ष लगभग होती है और कुछ ही सालों बाद इन मकानों में दरारें और सीलन आने लगती हैं, जबकि प्राचीन समय में चूने और मिट्टी से तैयार मकानों की उम्र तकरीबन 200 से 300 साल हुआ करती थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्राचीन काल में लोगों के बीच झगड़े या विवाद नहीं हुआ करते थे, मगर तब उनका फैसला कोर्ट नहीं बल्कि राजा सुनाते थे। राज्य के बड़े फैसलों के लिए राजा ही उत्तरदायी होते थे, पर छोटी छोटी समस्याओं का हल निकालने के लिए पंचों की मदद ली जाती थी। गांव के लड़ाई झगड़ों या किसी छोटी समस्या आदि का निपटारा पंच या सरपंच ही किया करते थे। एजुकेशन पर नजर डालें तो 1000 साल पहले आज की तरह बड़ी यूनिवर्सिटीज और स्कूल नहीं होते थे। तब गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। उस समय वेद साहित्य को अधिक महत्व दिया जाता था। तक्षशिला में वैदिक साहित्य के साथ साथ 18 शिल्पों की भी शिक्षा दी जाती थी। विद्यार्थियों को एग्रीकल्चर, गणित, एस्ट्रोनॉमी और चिकित्सा जैसे विषयों को पढ़ाया जाता था। इस तरफ विद्यार्थी साहित्य का अध्ययन करके स्वतंत्र रूप से अपनी जीविका कमाने योग्य बन जाते थे। एक और अहम बात यह है कि उस वक्त लिखित के बजाय मौखिक शिक्षा अधिक प्रदान की जाती थी। 1000 साल पहले के दौरान लोग जाति और धर्म को बहुत मानते थे। छोटी जात के लोगों को बड़ी जात की लड़की या लड़के से विवाह करने की इजाजत नहीं थी। तब के समाज में लव मैरिज जैसा कोई शब्द नहीं था। उस वक्त सिर्फ अरेंज मैरिज को तवज्जो दी जाती थी और उसमें भी एक गांव या एक गोत्र के लड़के या लड़कियों की शादी आपस में नहीं कराई जाती थी। दोनों का अलग अलग गांव से होना जरूरी था। हालांकि तब सबसे नजदीकी गांव में शादी करा दी जाती थी। उस वक्त शादी समारोह 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 1 हफ्ते तक चलते थे। इसका एक अहम कारण ये भी है कि तब यातायात के साधन बहुत ही सीमित थे। बारात बैलगाड़ियों से निकलती थी। बेशक उस वक्त लोगों के पास काफी सीमित साधन थे, लेकिन वो एक खुशहाल और चैन की नींद सोते थे। जबकि आज का इंसान इतनी तरक्की करने के बावजूद डिप्रेशन और बीपी जैसी कई बीमारियों से पीड़ित है। खैर दोस्तों, 1000 साल पहले कुछ ऐसा नजारा हुआ करता था हमारे प्राचीन देश भारत का। क्या आप प्राचीन भारत के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।